A very warm good morning to all of you. Myself Dinesh Kumar from RPIIT Technical and Medical Campus Karnal. Today I am going to discuss about the types of catering establishment. Various catering establishments are categorized by the nature of the demand they meet. बेसिकली जितने भी कैटरिंग इस्टेब्लिशमेंट होते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, बेसिकली वो डिपेंड करते हैं कि वो किस नेचर के हैं, वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो बेसिकली रिजॉर्ट हैं, होटल हैं, या किस टाइप से वो बनाए गए हैं। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द कैटरिंग इस्टेब्लिशमेंट, और उनमें से कुछ कैटरिंग इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्टोरेंट। अ रेस्टोरेंट इज एन इस्टेब्लिशमेंट। जो एक रेस्टोरेंट होता है वो एक टाइप का कैटरिंग इस्टेब्लिशमेंट होता है दैट सर्व द कस्टमर विद अ प्रिपेयर्ड फूड एंड बेवरेज टू ऑर्डर। जो कि कस्टमर को सर्व किया जाता है जब कस्टमर पेमेंट कर देता है या खाना खाने के बाद पेमेंट करता है या ऑर्डर वो देता है। ऑर्डर के सर्व होने के बाद कस्टमर से पेमेंट ली जाती है टू बी कंज्यूम्ड ऑन द प्रीमाइसिस, जो कि प्रीमाइसिस में कंज्यूम किया जाता है। द टर्म कवर अ multiplicity of venues and diversity of styles of cuisine। बेसिकली जो रेस्टोरेंट होते हैं वो अलग अलग वेन्यू होता है, अलग अलग फ्लोर पे सिचुएटेड होते हैं या अलग अलग लोकेशंस पे सिचुएटेड होते हैं। बेसिकली अलग डाइवर्सिटी होती है और उनका अलग अलग स्टाइल्स होता है। जैसे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है या कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट है, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट के टाइप्स होते हैं। रेस्टोरेंट्स आर सम टाइम ऑल्सो अ फीचर्स ऑफ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो रेस्टोरेंट होते हैं वो कई बार बहुत बड़े और एक लार्ज लेवल, लार्ज साइज के में भी अवेलेबल होते हैं या कॉम्प्लेक्स में भी ओपन होते हैं। टिपिकली अ होटल, बेसिकली होटल्स में वेयर द डाइनिंग एमिनिटीज़ आर प्रोवाइडेड फॉर द कन्वीनियंस, जहाँ पे डाइनिंग एमिनिटीज़ बेसिकली प्रोवाइड की जाती है गेस्ट के कंफर्ट के लिए ऑफ द रेजिडेंट्स एंड फॉर द होटल्स मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल रिवेन्यू, ताकि जो होटल्स है वो अपनी रिवेन्यू को इंक्रीज कर सके। सच रेस्टोरेंट्स आर ओपन टू नॉन रेजिडेंट्स ऑल्सो। और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट हैं वो बेसिकली शेल्टर की व्यवस्था कस्टमर को या गेस्ट को प्रोवाइड नहीं करते, वो सिर्फ फूड को सर्व करने के लिए ओपन किए जाते हैं या वो सिर्फ फूड सर्व करते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट कैटरिंग। बेसिकली द प्रोविजन ऑफ फूड एंड बेवरेज पैसेंजर्स। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट्स कैटरिंग है दैट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द फूड एंड बेवरेज पैसेंजर्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ जर्नी ऑन ट्रेन। यानी कि जब भी हम किसी भी स्थान पर घूमने जा रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि हम किस साधन में जर्नी कर रहे हैं। हम ट्रेन में जा रहे हैं या बाय एयरक्राफ्ट जा रहे हैं या हम किसी शिप से जा रहे हैं या हम किसी बस के थ्रू उस प्लेस पे पहुंचते हैं। और अ प्राइवेट व्हीकल इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्ट कैटरिंग, या उसमें प्राइवेट व्हीकल भी इंक्लूड होते हैं, उसे हम ट्रांसपोर्ट कैटरिंग कहते हैं। दीज सर्विस में ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड बाय द जनरल पब्लिक। और ये जो सर्विसेज होती हैं जनरल पब्लिक के द्वारा भी यूटिलाइज की जाती हैं। हु आर द विकनिटी ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कैटरिंग यूनिट, जो कि एक विकनिटी होती है ट्रांसपोर्ट कैटरिंग यूनिट की। द मेजर फॉर्म ऑफ द मॉडर्न डे ट्रांसपोर्ट कैटरिंग आर एयरलाइंस कैटरिंग। और जो है आज के टाइम पे जो मॉडर्न फॉर्म हो गई हैं ट्रांसपोर्ट कैटरिंग को डिवाइड कर दिया गया है। बहुत सारे पार्ट्स इसके होते हैं, उनमें से पार्ट्स या इसके टाइप्स होते हैं, उनमें से एयरलाइंस कैटरिंग है,
रेलवे कैटरिंग है, शिप कैटरिंग है, सरफेस कैटरिंग है इन अ कोच और buses which are operate on a long distance route. So thank you to all of you. Please like, share and subscribe our YouTube channel RPIIT Academics.